बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत का नूरी आतिशी अमल। ये अमल मोहब्बत के बेहतरीन अमाल में से एक कीमती तोहफ़ा है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उसके बग़ैर आपका दिन गुजारना मुश्किल है। हर वक्त आप उसके ख़यालों में बेचैन बेकरार रहते हैं। ज़िंदगी बोर गुज़र रही है। आप उससे शादी करना चाहते हों तो ये अमल एक मर्तबा ज़रूर करें। इस अमल से बढ़कर आपको कोई आसान अमल नहीं मिलेगा। लाजवाब मुजर्रबुल मुजर्रब आज़मूदा अमल है। खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान सख्त लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, मामला तलाक तक पहुँच चुका हो, शोहर अपनी बीवी पर जुल्म करता हो या बीवी शोहर को बिला वजह सताती हो। दोनों सूरतों में ये अमल तीर बहदफ है, तीर की तरह निशाने पर लगेगा। अगर आप किसी जगह रिश्ता मांगने जाते हैं और लड़की के घर से या लड़के के घर से कोई चंद अफराद या एक फ़र्द नहीं मानता तो आप ये अमल ज़रूर करें। सब के सब मान जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके ही घर में कुछ अफराद आपके रिश्ते के लिए नहीं मानते तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। हर तरह की जायज़ पाक साफ़ मोहब्बत के लिए ये अमल किया जा सकता है। ये अमल जुमेरात के दिन शुरू करें। मुश्तरी की साथ में रिजालुल गैब का ख्याल करते हुए ये अमल करें। अक्सर लोग बार बार मुझसे रिजालुल गैब का पूछते हैं, तो उन सब के लिए मेरे 4 वालियम अमलियात सीखें। ये 4 वीडियो वो ज़रूर देख लिया करें। इन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अमल करने से पहले ये 4 वीडियो अमलियात सीखें ज़रूर देख लिया करें। उसके बाद इंशाअल्लाह आप जो भी अमल करेंगे आपको 100% कामयाबी होगी। जुमेरात के दिन सात का और रिजालुल गैब का ख्याल करते हुए आप ये अमल रात को इशा की नमाज़ पढ़ कर शुरू करें। अमल बावज़ू हालत में करें। औरतें अपने ख़ास दिनों में ये अमल नहीं कर सकती। बदन और लिबास का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। कपड़ों पर उम्दा किस्म का अत्तर ज़रूर लगाएं। उसके बाद तन्हाई में और ख़ामोशी के साथ ये अमल करें। अमल के दौरान दुनियावी गुफ्तगू या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मना है। अमल हमेशा ख़ामोशी और तन्हाई में किया करें। अमल करते वक्त महबूब का तसव्वुर बेहद रखा करें और इस यकीन के साथ कि मेरा काम फ़ौरन हो जाएगा, मेरे महबूब पर मेरे अमल का असर हो रहा है। आप चाहें तो महबूब की तस्वीर भी सामने रख कर ये अमल पढ़ सकते हैं। अमल पढ़ते वक्त आपकी नीयत का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। अमल का तरीका ये है कि आप 11 अदद लौंग लेकर उसके ऊपर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। हर एक लौंग के ऊपर आप ये अमल या वदूदू या लतीफ़ू फ़लाँ बिन फ़लाँ यहाँ पर महबूब का और उसकी वालदा का नाम लेंगे। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ़ महबूब का नाम ही ले लें, इतना ही काफ़ी होगा। इस तरह आप हर लौंग के ऊपर ये अमल 100 मरतबा पढ़ें। या वदूदू या लतीफ़ू फ़लाँ बिन फ़लाँ हाज़िर शुद 100 मरतबा पढ़ने के बाद आप एक लौंग के ऊपर फूंक मार दें और फिर यही अमल 100 मरतबा दोबारा पढ़ें और दूसरे लौंग के ऊपर फूंक मार दें। 11 लौंगों के ऊपर हर एक लौंग के ऊपर आप 100 मरतबा पढ़कर फूंक दें। जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो अब इन तमाम लौंगों को आप आग में जला दें। बस अमल ख़त्म हुआ। इसी तरह आप हर रोज़ ये अमल जारी रखें जब तक आपका मकसद हल ना हो। ये अमल हर रोज़ करते रहें। ये अमल 1000% काम करता है। जब तक आपका काम ना हो आप इस अमल को ना छोड़ें। अमल की मुद्दत 3, 7, 11 रोज़ है। इस दौरान आपका महबूब हर सूरत आपके पास हाजिर हो जाता है। ज़िद्दी से ज़िद्दी महबूब
ہاتھ جوڑتا ہوا آپ سے معافی مانگے گا، آپ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں سنے گا۔ چاہے کوئی اس پر کتنا ہی دباؤ ڈالے، ہر صورت آپ کی محبت میں سر سے پاؤں تک آپ پہ فدا ہو جائے گا، آپ ہی سے محبت کرے گا، آپ سے دلی جانی محبت کرنے لگے گا۔ آپ کا محبوب آپ سے کتنے ہی فاصلے پر کیوں نہ ہو، جب تک آپ کو مل نہیں لے گا، آپ کو دیکھ نہیں لے گا، اس کا کھانا پینا حرام ہو جائے گا۔ اس لیے یہ عمل ناجائز اور حرام کام کے لیے ہرگز ہرگز نہ کریں۔ جو بھی اس عمل کو ناجائز اور حرام کام کے لیے کرے گا وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میں بری الذمہ ہوں۔